नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में शिव जी की सबसे प्रिय नगरी काशी की महिमा का वर्णन जानेंगे। काशी जी से सबसे बढ़कर अधिक श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं है। काशी में मुक्ति दासी के समान रहकर शिव भक्तों की सेवा किया करती है। उस काशी के 5 कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मरने से मुक्ति प्राप्त न हो। शिव जी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्म हत्या एवं सहस्त्र पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु जी भी वहाँ अपनी मृत्यु चाहते हैं। भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को ही एक समान रूप से समझना चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह 2 रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया, जिसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त रुद्र क्षेत्र और महाशमशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिव जी और उनकी शक्ति को अत्यंत प्रिय है। शिव और शक्ति ने उस स्थान पर बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बालकवन पुरुष को उत्पन्न करें। अस्तु उन्होंने अपनी बाई भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उसे उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिव जी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरा नाम क्या है और आप मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं? उस पुरुष की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो, जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिव जी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब शिव जी की आज्ञा मानकर विष्णु ने तपस्या करने की हेतु सर्वप्रथम एक पुष्पकरणी को अपने हाथों से खोदा। फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला तब वे अत्यंत चिंतित हुए। उसी समय उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें दर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपने दर्शन दिए। उस समय शिव जी की कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिव जी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अप्रमेय शक्ति का वर दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिव जी ने विष्णु जी की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत ये कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने की हेतु पुनः तपस्या करो। विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिव जी की माया के कारण वास्तविक भेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी तब शिव जी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी थी और चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिव जी ने अपनी दाहिनी भुजा से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बैठा दिया। एक दिन जब शिव जी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को तो उत्पन्न किया, परंतु ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा, काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु ये कभी प्रलय काल से भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वे अवागमन से छूट जाएंगे और जो यहाँ की यात्रा करेंगे वे परम पद को प्राप्त हुआ करेंगे। जब हम समय पाकर प्रलय किया करेंगे उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेंगे तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्यु लोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से यह काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भव सागर से पार उतारा करता है।
उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है, उन्हें भी काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण संसार सनाथ हो गया।